ठीक है। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? काफी समय के बाद ये वीडियो आ रहा है, थोड़ा गैप हुआ, लेकिन क्या कहते हैं, सब्र का फल मीठा होता है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस को पहुंचाइए। और हमें उम्मीद है कि आपने पिछला वीडियो ब्लड रिलेशन का देखा होगा, जिसमें हम लोग टाइप 1 पढ़े थे, है ना। टाइप 1 में किसी को दिक्कत अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए। अगर उससे भी ज्यादा दिक्कत है तो आपको क्लास का नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल बैक कर लीजिए या क्वेश्चन फॉरवर्ड कीजिए उस टाइप से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन पढ़िए, जब तक पढ़िएगा नहीं होगा नहीं। तो अब हम लोग आज आएंगे डायरेक्ट टाइप 2 के सवाल पे, ठीक है। कहां पे आएंगे बाबू? टाइप 2 के सवाल पे। तो देखिए, इससे पहले तक हम लोग जो सवाल देख रहे थे उसमें आपको डायरेक्ट बोलता था कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है और सी डी का भाई है, इस टाइप से। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये आपको इक्वेशन टाइप का सवाल दे दिया है। इक्वेशन समझते हैं? मैथ्स, यानी मैथ्स के टाइप में आपको सवाल दे रहा है। तो देखिए, मैथ के टाइप में अगर सवाल ये दिया है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, बताइए। हमें उसके लिए क्या करना होगा? हमको उसी पे के आधार पे सवाल भी बनाना होगा, है ना। हमें मैथ के अनुसार सवाल भी बनाना होगा। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो यहां पे पहले क्या कर रहा है, a इंटू बी का अर्थ है, क्या अर्थ है बाबू? a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। फिर a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। और a डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की मां है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो इसमें एक सिंबल जो है वो दर्शा रहा है रिश्ते को, है ना। इससे पहले रिश्ता हम लोग को निकालना रहता था, लेकिन यहाँ पे रिश्ता दिया हुआ है, अब उसके आधार पे सवाल बनाना होगा। सवाल कैसा आएगा वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन जब भी इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ पेज पे इस प्लस माइनस को, इक्वेशन को देख लेंगे। कैसे? इंटू, इंटू का मतलब क्या कर रहा है बाबू? a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, इंटू का मतलब पिता, ठीक है। प्लस का मतलब ए बी की पुत्री है, यानी प्लस का मतलब पुत्री, माइनस का मतलब भाई, है ना। और डिवाइड का मतलब क्या है? मां है ना। तो अगर इतना हमको मालूम चल जाएगा तो अब जो सवाल हमसे पूछेगा वो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सर का पिछला वीडियो देखा है, और पिछला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? टाइप 1। और टाइप 1 मेनली क्या था? फैमिली डायग्राम से रिलेटेड, यानी कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये हम उसमें पढ़े थे। यानी फादर, जो हमारे पिता होते हैं, वो हमसे ऊपर होंगे कि नीचे होंगे? ऑब्वियस है कि ऊपर होंगे। अगर हमारा पुत्र होगा तो हमसे ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऑब्वियस है कि हमसे नीचे होगा। तो डायरेक्ट हम सवाल पे आते हैं, लेकिन उस सवाल के लिए इक्वेशन चाहिए होगा। तो हम लोग पहले इक्वेशन देख लेते हैं। इनटू का मतलब पिता, यहां लिख लेते हैं साइड में, इनटू का मतलब पिता। फिर क्या है? प्लस का मतलब पुत्री, प्लस का मतलब पुत्री। फिर क्या है? माइनस, माइनस का मतलब क्या है बाबू? भाई, माइनस का मतलब भाई। और डिवाइड का मतलब क्या है? मां। ये था ना, एक बार देख लेते फिर से कंफर्म हो जाए। बिल्कुल सही। चलिए, तो आपको सबसे पहले ये पूरा इक्वेशन देगा। तो सबसे पहले हमको, इससे पहले तक क्या था? सवाल देता था, उसको हम लोग फैमिली ट्री में कन्वर्ट करते थे और उसके अनुसार हम लोग सवाल का जवाब देते थे। लेकिन अभी क्या दे दिया? इक्वेशन दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को वर्कआउट करेंगे, यानी कौन सा सिंबल कैसे है, क्या है, और उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। अब देखिए, सवाल जब आया तो हमसे क्या कर रहा है, यदि P इंटू टी डिवाइड Q प्लस R में R का P से क्या संबंध है? किससे बोल रहा है बाबू? R का P से क्या संबंध है? तो देखो, इस टाइप का जब भी सवाल है तो सबसे पहले रफ शीट, ऑब्वियस है कि हम लोग रफ शीट पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P इंटू टी डिवाइड Q प्लस R, ये लिख दिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे? जो सिंबल्स है उसका रिलेशन, यानी इंटू का मतलब पिता, डिवाइड का मतलब मां, प्लस का मतलब पुत्री, और जो भी रिलेशन होगा वो उसके बाएं वाले को दर्शाएगा।
किसको दर्शाएगा? बाएं साइड वाले को। किसको दर्शाएगा? बाएं साइड वाले को। किसको दर्शाएगा? बाएं साइड वाले को। चलिए, यानी क्या कर रहा है कि P इंटू टी, यानी P पिता है किसका? T का। P पिता है किसका? ठीक है, तो जब P पिता होगा बाबू तो कहां होगा? ऊपर के नीचे? जल्दी बताइए, P पिता होगा तो ऊपर होगा कि नीचे? P ऊपर होगा। पिता है किसका बाबू? T का। T का अभी हम तक जेंडर मालूम नहीं है। फिर क्या कर रहा है? T माँ है, देखिए माँ है ना, T माँ है किसकी? तो माँ है तो माइनस साइन लिख दी। और किसकी? Q की, यानी T के नीचे जाएगा Q। फिर क्या कर रहा है? Q प्लस R कर, Q जो है पुत्री है किसकी? R की। तो जब T मां है Q की और Q पुत्री है R की, तो जब ये फीमेल जेंडर, तो ऑब्वियस है कि ये क्या हो जाएगा? मेल जेंडर। क्योंकि अगर कोई मेरा मां है और किसी और एक और इंसान का हम संतान है, तो ऑब्वियस है कि वो मेरा क्या होगा? पिता। यानी R क्या हो गया? पिता। तो हमसे सवाल पूछ रहा है बाबू कि R इज रिलेटेड टू P, यानी R का P से क्या संबंध है? R का P से, यानी किसको देखना है? R का P से, यानी P से, P से, P से, ध्यान से सुनिए, P से, यानी P के नजर से हमको देखना है किसको? R को। जब P के नजर से हम R को देखेंगे तो सबसे पहले नीचे से जाइए। R की पत्नी कौन? T। और T का पिता कौन? P। तो मेरी पत्नी का, अब हम ब्लड रिलेशन में क्या बोलते थे पहले? सवाल के अंदर घुस जाइए, यानी अगर हम R बन जाते हैं तो R है हम, तो मेरी पत्नी कौन हो गई? T। मेरी पत्नी का पिता कौन होगा? ससुर। और ससुर के हम क्या लगेंगे? दामाद। तो हमसे क्या पूछा था? R का P से क्या रिश्ता है? तो R क्या हो जाएगा बाबू? दामाद। दामाद का मतलब सन इन लॉ, है ना। एक और ऑप्शन दिया है, सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ। तो हमको तो क्लियर है सन इन लॉ ही होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी मां और हम R के भी संतान है, तो ऑब्वियस है कि दोनों क्या होंगे? हस्बैंड एंड वाइफ। जब मेरी मां T है तो R क्या होगा? मेरा पिता। तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बाबू। इसी टाइप का सवाल, ये उसी अभी इक्वेशन पे चलेगा। P डिवाइड का अर्थ क्या था? बताइए जल्दी। P डिवाइड R माइनस Q इंटू T। हाँ, तो बताइए डिवाइड का अर्थ क्या था? डिवाइड का अर्थ था क्या? मां। डिवाइड का अर्थ क्या है बाबू? मां। माइनस का अर्थ क्या है? भाई। माइनस का अर्थ क्या है? भाई। और इंटू का अर्थ क्या है? इंटू का अर्थ क्या है? पिता, है ना। तो जब आप लोग पीछे अभी सवाल देखे, आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा कैसे बनाएंगे। कैसे? P मां है किसकी? R की। P मां है किसकी? R की। फिर क्या करें? R भाई है, भाई का मतलब प्लस सिंबल, भाई है किसका? Q का। ऐसे बना रहे थे ना पिछले वीडियो में हम लोग। आप लोग शायद अगर ध्यान से नहीं देखे तो जाके देखिए, नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा आपसे सवाल। R क्या है? भाई है किसका? Q का। फिर क्या कर रहा है? Q पिता है किसका? T का। Q पिता है यानी प्लस सिंबल, और किसका? T का। तो ऑब्वियस है कि T कहां हो जाएगा? नीचे। T का जेंडर हमको मालूम नहीं है, इसलिए कुछ क्लियर नहीं बोल सकते हैं। कह रहा है हाउ इज P रिलेटेड टू T? P जो है वो T से कैसे संबंधित है? यानी T के नजर से किसको देखना है? P को। अगर T के नजर से देखते हैं तो ये मेरा कौन? ये मेरे पिता, और ये मेरे पिता के भाई, और मेरे पिता के भाई के पिता कौन कहलाए? मेरे पिता के भाई की मां कौन कहलाएंगे? मेरे पिता की भी मां। मेरे पिता की मां कौन कहलाएंगे मेरी? बताइए क्या होगा आंसर? दादी। दादी का मतलब क्या होता है? ग्रैंड मदर, यानी ऑप्शन 1। ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा, नेक्स्ट सवाल भी है और इक्वेशन भी चेंज है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बाबू। ठीक है, यहां पे जो माइनस है
यहाँ पे जो माइनस है इसको हम लोग इंटू मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेंगे, इंटू, ठीक है। चलिए अब सवाल बना सकते हैं ना, आसानी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है आपका, सवाल ये है हमारा इतना बड़ा। तो सबसे पहले क्लियर कीजिए सिंबल का मतलब क्या है, यानी इक्वेशन में क्या कह रहा है। तो प्लस का मतलब क्या है बाबू, पिता, यहाँ पे लिखा है ना P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है। फिर क्या है, इंटू, इंटू मतलब क्या हो जाएगा, पत्नी, P Q की पत्नी है। फिर माइनस का मतलब बहन, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। अब सवाल हमसे बोला कि ये इक्वेशन है तो, यानी सवाल आगे है, सवाल आगे क्या है, तो S का H से क्या संबंध है। तो पहले तो तक का सवाल का जवाब देते हैं हम लोग, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे S का H का। तो ये जब सिंबल है तो माइनस का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी। माइनस का मतलब बहन, इंटू का मतलब पत्नी, डिवाइड का मतलब, अच्छा डिवाइड नहीं प्लस ही है, प्लस का मतलब पिता, प्लस का मतलब पिता, माइनस का मतलब बहन। तो कह रहा है, अब सवाल बनाइए, ए जो है एस की बहन है, ए क्या है, बहन है किसकी, एस की। एस क्या है, पत्नी है किसकी, एम की। फिर क्या कह रहा है, एम जो है पिता है किसका, एच का। और एच क्या है, पिता है किसका, पी का। फिर क्या कह रहा है, पी बहन है किसकी, क्यू की। यही ना हुआ सवाल, ए बहन है किसकी, एस की, एस पत्नी है किसकी, एम की, एम पिता है किसका, एच का, एच पिता है किसकी, किसका, पी का, और पी बहन है किसकी, क्यू की। क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। खैर सवाल पे आते हैं, हमसे क्या पूछा है बाबू, एस का एच से रिश्ता, एस का एच से रिश्ता, एस का एच से रिश्ता। अच्छा ये बताइए, एस का एच से रिश्ता ना, तो ध्यान से देखिएगा, ये हम हो गए और ये मेरा पति, और मेरे पति का ये कौन हो गया, पुत्र, यानी मेरे पति का पुत्र का मतलब मेरा भी पुत्र। तो एस का एच से रिश्ता, तो जब ये मेरा पुत्र हुआ तो मैं क्या हो गई, मां ना बाबू। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस का एच से क्या रिश्ता होगा, एस क्या होगी, मां। अगर वही पूछ देता है एच का एस से क्या रिश्ता है, एच का एस से क्या रिश्ता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एच क्या हो जाता, पुत्र हो जाता है ना। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है P का S से क्या संबंध है। अच्छा देखिए वही इक्वेशन पे है बाबू, P का S से क्या संबंध है। अब बताइए P का S से क्या संबंध है, P का। तो ये बताइए, ये मेरा पति, मेरे पति का ये बेटा, यानी मेरा बेटा, मेरे बेटा की ये बेटी, मेरे बेटे का बेटी क्या कहलाएगी, नतनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैंड डॉटर, क्या कहेंगे बताइए जल्दी, नतनी नहीं। देखिए आप लोग को हम फर्स्ट वीडियो में एक चीज पढ़ाए थे और हम आपको ये भी समझाए थे कि कभी भी ब्लड रिलेशन इंग्लिश में मत पढ़िए, ठीक है। यानी इंग्लिश में पढ़ने का नुकसान क्या होता है कि ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है, दादी या नानी। लेकिन हम लोग भारतीय लोग हैं भाई, हम लोग प्रत्येक रिश्ता का नाम देते हैं, चाहे वो एक छोटा बच्चा जन्म ले उसका भी बहुत सारे रिश्तेदार नजर आ जाते हैं। तो ग्रैंड मदर, तो हम आपको दो चीज समझाए थे, एक रिश्ता होता है मैटरनल और एक रिश्ता होता है पैटर्नल। तो मां के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, नाना नानी मिलेंगे, है ना। मां से ऊपर, पिछले वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो इसका पूरा फैमिली ट्री हम बना के समझाए हुए हैं पिछले वीडियो में, पिछला वीडियो जरूर देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा वीडियो देखिए, जब भी देखिए पूरा वीडियो देखिए, हम काफी लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, छोटा ही बनाते हैं लेकिन हेल्पफुल होता है। तो मां के ऊपर जो रिश्ता होता है वो क्या कहलाता है, नाना नानी। और नाना नानी के नजर से अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग क्या आएंगे, नाती और नतनी। लेकिन अगर हम
पिता के ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेंगे, दादा दादी, और दादा दादी की नजर से आएंगे हम लोग तो हम लोग क्या करेंगे, पोता या पोती। तो अब आप बताइए पी का ये पिता और ये पिता के पिता और मां, तो क्या हो जाएगा, पिता के रिश्ते से हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो जब पिता के ऊपर से जा रहे हैं तो ये क्या करेगी, इस दादी, और हम क्या कहलाएंगे, क्या नतनी की, बताइए नतनी की पोती, पोती। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पोती। है समझ में। ऐसे इस टाइप का और भी सवाल का कलेक्शन हमारे पास है जिसका हम लोग पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, हम लोग जो टाइप पढ़ा रहे हैं आप लोगों को उस बुक्स में कम सवाल इसलिए डाला जा रहा है ताकि आप लोग को होमवर्क मिले। ठीक है, तो ये इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो को जैसे ही अपडेट होगा उसके कुछ देर बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा उस टाइप को। ठीक है, ये तो हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, लेकिन नेक्स्ट सवाल जो है वो जो अभी हम पढ़ा रहे थे उस टाइप से नहीं है बाबू। ठीक है, उस टाइप से नहीं है। तो जब उस टाइप से नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और जब आज के लिए इतना पढ़ेंगे तो क्या होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना जी। तो बूंद बूंद से घड़ा जब भरना है तो घड़ा के लिए क्या लाना पड़ेगा, वो बूंद लाना पड़ेगा। और वो बूंद क्या है, हमारा पिछला वीडियो और आज का वीडियो जो आप पूरा देखिए। जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो टाइप 1 टाइप 2 दोनों का पीडीएफ का सवाल आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, और वो चैनल का क्या नाम है, सक्सेस.com पटना नाम से टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है। उस पे जाइए, सब्सक्राइब होइए और आप वीडियो क्या कहते हैं पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें ज्यादा सवाल है, अभी हम लोग वीडियो पे क्या करा रहे हैं, सवाल उस तरीके के सवाल हम करा रहे हैं जो थोड़ा लोअर भी है अपर भी है, यानी बैलेंस क्वेश्चन, यानी ताकि आपका बेसिक भी हो जाए और आप अपर लेवल का भी सवाल बना जाए, ताकि आपको दोबारा रीजनिंग ना पढ़ना पड़े। तो टाइप 3 से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, सवाल होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, है ना, वो हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।